नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज की बेहद महत्वपूर्ण और अहम खबरों की। अगर आप भी लॉकडाउन के चलते अपने घरों से दूर फंसे हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन और बसों का संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, कैसे इसे बुक करें और कौन कर पाएगा इसमें सफर, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने 11.45 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट के अर्जेंट ऑर्डर किस लिए दिए हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। वहीं लॉकडाउन के चलते टापू पर फंस गया है एक जोड़ा, कैसे गुजार रहा है अपना वक्त, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में निकट भविष्य में प्रवासी मजदूरों का विशाल हुजूम उमड़ सकता है और उन्हें 21 दिन तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखें। उनके चिकित्सा परीक्षण, इलाज और आर्थिक पूर्णावास के लिए प्रबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। करीब 6 घंटे तक शुक्रवार को चली इस दौर की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उस वक्त के लिए कमर कसने को कहा जब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर, छात्र और तीर्थयात्री को केंद्र द्वारा चलाए जाने वाली विशेष ट्रेनों से घर लाया जाएगा। जी हाँ, साथ ही इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वजह से जहां कई लोग घरों में बंद हैं, तो वहीं एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा ऐसा भी है जो एक द्वीप पर फंस गया है। जी हाँ, कोविड और एंजेल फ्रेजर आइलैंड पर फंस गए हैं, जो कि किंग्सलैंड के समुद्री किनारे से थोड़ी दूरी पर है। वो यहाँ मौजूद हॉलिडे होम्स के रखरखाव के लिए गए थे, जिसके बाद एकाएक देश में लॉकडाउन लग गया और लगभग 1 महीने के बाद भी वो वहीं फंसे हैं। इसके साथ ही इस वक्त की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली का सीआरपीएफ कैंप कोरोना का नया सेंटर पाया गया है। 2 हफ्तों में एक बटालियन के 122 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, बताया गया है कि 1000 से ज्यादा जवानों की इस बटालियन में संक्रमण के इतने केस मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। इसके साथ ही रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते 11.45 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का अर्जेंट ऑर्डर दिया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान लेटेस्ट लिमिटेड लाइकवेयर के जरिए इस दवा का सीधा भंडारण कर रही है। आपको बता दें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन का इस्तेमाल मलेरिया को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन इस दवा को कोविड-19 में भी दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के लिए ये सटीक दवा नहीं है, लेकिन नेशनल टास्क फोर्स ने इस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। आरोग्य सेतु ऐप पर बढ़ने लगी है राजनीति। ओवैसी के बाद अब राहुल गांधी ने उठाए प्राइवेसी से जुड़े सवाल। जी हाँ, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनिवार्य किए गए आरोग्य सेतु ऐप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमें सुनिश्चित रहने में मदद कर सकता है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी सहमति के बिना ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। इस वक्त की जो अगली सबसे बड़ी खबर है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी और इसे कैसे बुक करें और कौन इसमें सफर कर पाएगा। जी हाँ, तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दरअसल प्रवासियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए राज्य सरकार लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है। इसमें प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और तीर्थ यात्रियां शामिल हैं। आपको बता दें, ये ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, यानी कि ट्रेनें बीच में कहीं नहीं रुकेगी। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेन सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इन ट्रेनों में आम यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। हम आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में और सरलता से बताते हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ट्रेनों के संचालन करने की अनुमति दी है। ये ट्रेनें सिर्फ प्रवासियों के लिए चलाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो पटना किसी काम से जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले हैं परंतु लॉकडाउन के चलते राजस्थान में फंसे हैं तो आप इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए राज्य सरकार लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है। इनमें प्रवासी मजदूर, टूरिज्म,
और तीर्थयात्री भी शामिल है। ऐसे लोग स्थानीय प्रसारण से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वहां के नोडल ऑफिसर जो लिस्ट तैयार करेंगे वह रेलवे को सौंपी जाएगी। स्टेशन पर केवल उन्हीं लोगों को पहुंचने के लिए कहा जाएगा जिन्हें प्रशासन चुनेगा। इसके साथ ही रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर के साथ। 3 मई के बाद से देश में लॉकडाउन को 3 जोनों में बांट दिया गया है, जिनमें ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन शामिल है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है। ऐसे में लोगों के मन में शंका थी कि क्यों मिली शराब पान की दुकान खोलने की मंजूरी, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी सेहतमंद है ये बात। इस पर सरकार ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल बड़ा है। देश और दुनिया की सरकार इस समय कोरोना से लड़ रही है। सरकारों के सामने संकट ये है कि वह लोगों की जान बचाए या अर्थव्यवस्था। इस सवाल का जवाब अगर आम नागरिक की तरह सोचे तो जान बचानी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब सरकार की तरह सोचेंगे तो जान बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था बचाना भी उतना ही जरूरी नजर आएगा। अर्थव्यवस्था का असर सीधे सीधे हमारे जीवन पर पड़ेगा और अगर हम जिंदगी बचाने के लिए बाजार को लंबे समय तक बंद कर देते हैं तो इसका असर जीवन पर भी पड़ेगा। भारत जैसे देश में करोड़ों लोग के रोजगार चले जाएंगे और उनके सामने भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी। शायद यही वो कारण है जिसके कारण कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बावजूद सरकार ने बाजार में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस वक्त की जो आखिरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो ये कि ऑरेंज जोन में जिले के भीतर भी नहीं चलेंगी बसें। टैक्सियों और कैब को भी इन शर्तों के साथ इजाजत दी जाएगी। जी हाँ, विस्तार से बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया है कि 4 मई के बाद से लॉकडाउन में कहां-कहां और क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। ऑरेंज जोन में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जिले के अंदर 2 जिलों के बीच भी बसों का संचालन नहीं होगा, लेकिन ऑरेंज जोन के साथ ही ग्रीन जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ऑरेंज जोन में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर जिला बसों के चलने पर रोक लगाई गई है, लेकिन टैक्सियों, कैब की अनुमति होगी। उसमें चालक और केवल 2 सवारी ही होंगे। केवल सीमित गतिविधियों के लिए ही एक जिले से दूसरे जिलों में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।